So today's class is about Prophet Muhammad, peace be upon him, as a diplomat. ठीक है कि आप वसल्लम जो है एज अ डिप्लोमेट किस तरह थे। ठीक है। और आप वसल्लम ने हमें किस तरह निगोसिएशन, डिप्लोमेसी सिखाई, और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है किस तरह हमें सिखाया कि हम जो है अ, अपने कन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व कर सके। अच्छा जी। ये तो मुझे वो गलत लग रहा है, इसमें रिजोल्यूशन वर्ड तो है ही नहीं। चलो इस तरह कर लेते हैं, लिख देते हैं। नहीं लिखा जा रहा। अच्छा, तो अब ये टॉपिक ठीक है कि किस तरह जो है आ, आप सल्लम ने हमें अपनी डिप्लोमेसी के जरिए ये सिखाया कि आप जो है कभी जंग लड़ाई में जाएं तो उससे बेहतर है कि अगर आप डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए वो मसला हल कर सकते हैं तो उसके जरिए जो है आप वो मसला हल करें। ठीक है। अब वो तरीक़ेकार भी आप सल्लम ने हमें सिखाया बड़े आसान तरीके से। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो इसी के हवाले से है। क्या करूं? तो आप सल्लम जो है डिप्लोमेसी के बारे में हम सब जानते हैं कि आप सल्लम एक ब्रिलियंट जो है डिप्लोमेसी करते थे। और अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से जो है बड़े बड़े मसाइल हल किए, चाहे वो सुलह हुदैबिया हो, उसमें जंग को जो है अवॉइड किया गया। आप सल्लम ने रियासती मदीना कायम की अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ और विजन्स के ज़रिए और डिप्लोमेसी के ज़रिए, और मुख्तलिफ कबाइल्स में जो आपस में लड़ रहे थे उसमें जो है सुलह कराई। और फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से जो है ताल्लुकात कायम किए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। ठीक है। और जो है दुनिया को बताया कि दुनिया में मसाइल जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि एग्रीमेंट्स के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए, पीस के जरिए भी हल किए जा सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम वही सारी मिसालें पढ़ेंगे। जब आप पेपर में भी जाकर ये क्वेश्चन हल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है इस्लामिक स्टडीज के पेपर में, तो आप लोगों का काम भी यही होगा कि एग्जाम्पल्स के जरिए, वाकयात के जरिए जो है एग्जामिनर को बताएंगे कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि आप वसल्लम बेहतरीन एक एक्सीलेंट डिप्लोमेट रह चुके हैं। ठीक है। और हमारे लिए एक मिसाल है कि हम आप वसल्लम से डिप्लोमेसी सीख लें। उसमें एक वाकया है हजर अस्वद का, ब्लैक स्टोन का। उसकी जब काबा को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो मुख्तलिफ कबीले उस वक़्त आबाद थे, और ये उस वक़्त की बात है जब आप सल्लम यंग थे, बिल्कुल जवान लड़के थे। उस वक़्त नबूवत भी नहीं मिली थी। तो ये तमाम कबीले एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे कि कौन जो है हजरत अस्वद को इस फला मकाम पर रखेगा। ठीक है। तो फिर आप वसल्लम ने इसका हल दिया था कि जनाब आप लोग इस तरह कर ले, बजाय इसके कि इसके रखने पर एक दूसरे के साथ लड़े झगड़े, एक कपड़ा ले ले, उसमें चार कोने हैं, चार कबीले हैं, हर एक कबीला ये इस कपड़े का कोना पकड़े और जाकर रख दे, तो सबको ये जो सादत है वो हासिल हो जाएगी। और इसी तरह जो है कोई अपने आप को कम या सुपीरियर या इंफीरियर नहीं समझेगा, सबने ये बात मान ली। और ये वाकया ऐसा है कि इसने ब्लड शेड को अवॉइड किया, और आप वसल्लम की डिप्लोमेसी को और उसकी जो विजडम है, जो अक्ल है, सोच है, उसको जाहिर किया। और उसके बाद लोग जो है आप वसल्लम को अलमीन भी कहते थे कि हम आप पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है।
एक और जबरदस्त वाकया आगे चलकर बताता हूँ, और वो है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो है रियासती मदीना कायम की। ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जो है हिजरत कर गए, ठीक है, तो वहां पर ज्यूज भी आबाद थे, और मुसलमान भी थे, और पॉलीथियस्ट भी थे, बाकी आइडल वर्शिपर्स, बुत परस्त, ये तमाम कबाइल जो हैं आबाद थे, और एक दूसरे से जो है लड़ाई झगड़े में जो है वो इंगेज थे, लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो आप वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको एक एक किस्म का आइन दिया, रूल्स रेगुलेशंस दिए कि जनाब आप लोगों ने इन कवायद व जवाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है। ठीक है। तो फिर इसके की प्रोविजंस में से ये हैं कि ही रिकॉग्नाइज्ड ईच कम्युनिटीज राइट्स एंड फ्रीडम्स, के हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है। कोई जीव है तो बस वो अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करे, मुसलमान है तो अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करे, और पॉलीथियस्ट हैं तो वो अपने अकीदे के मुताबिक जो है इबादत करे, और हर एक के अपने अपने हकूक हैं। ठीक है। और फिर कहा कि अगर मदीने वालों पर कोई बाहर से हमला करता है तो इकट्ठे होकर सब उसका जो है मुकाबला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कलेक्टिविटी का कंसेप्ट है वो भी दे दिया। इसी के साथ जो है तमाम झगड़े जब भी होंगे तो वो रेफर किए जाएंगे आप सल्लम के पास, और आप सल्लम जो है जज बनकर उसका फैसला करेंगे। तो एक ज़बरदस्त जस्टिस निज़ाम भी दिया। ठीक है। और ये जो है वहाँ पर एक अमन कायम हुआ, और आज रियासती मदीना पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट ये आया कि जितने भी डाइवर्स ग्रुप थे, मुख्तलिफ कबाइल ने, उसमें यूनिटी आई, इत्तेहाद कायम हुआ, यकजहती कायम हुई, सॉलिडरिटी आ गई। इसी तरह के जो ट्राइबल और रिलीजियस टेंशन्स थे, लड़ाई झगड़े थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, वो ख़त्म हो गए, और आप वसल्लम ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस और प्लुरलिस्टिक सोसाइटी की जो है बुनियाद रखी। ठीक है। एक तो ये उसका एक वाकया है जो आप वसल्लम की ग्रेटनेस, अजमत, एक्सीलेंस और डिप्लोमेसी को जाहिर करते हैं। दूसरा वाकया है सुलह हुदैबिया का, ट्रिटी ऑफ हुदैबिया। ठीक है। जब मुसलमान जो है हज करने जा रहे थे, तो वहां पर कुरैश ने कहा कि हम इसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और इनके साथ लड़ाई झगड़े करेंगे, और जो है इसके रास्ता रोक दिया। तो बजाय इसके, अगरचे जितने भी सहाबा थे वो आप वसल्लम को बता रहे थे कि हम जहाद के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप वसल्लम ने ये सुलह किया। ठीक है। और जो उम्रा था, जो लेसर हज जिसको हम कहते हैं, उसको मुअख्खर कर दिया और मुआहिदा किया। मुआहिदे के कुछ की टर्म्स ये हैं कि मुस्लिम जो है इस साल विदाउट परफॉर्मिंग दी उम्रा जो है वो रिटर्न कर जाएंगे, वो उम्रा अदा नहीं करेंगे। दूसरा, कि 10 साल तक जंगबंदी का एक मुआहिदा किया गया कि हम एक दूसरे के साथ 10 साल तक नहीं लड़ेंगे। और इसी तरह एनी मक्कन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, अगर कोई मक्का से मुसलमान होकर भाग कर मदीना आ जाता है, ठीक है, विदाउट गार्डियन अप्रूवल वुड बी रिटर्न, तो उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके मालिक के पास। वाइल मुस्लिम डिफेक्टिंग टू मक्का वुड नॉट, और अगर कोई शख्स मदीना से मक्का आ जाए तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे। ये बड़े सख्त शराइत कुरैश ने रखे हुए थे आप वसल्लम के सामने, जो मुसलमानों को उस वक़्त कबूल भी नहीं थे, लेकिन आप वसल्लम ने कबूल कर लिए। और इस वजह से कि जंग को जो है अवॉइड किया जाए। बज़ाहिर लगता है ऐसे ऐसे था कि कुरैश कामयाब हो गए और मुसलमानों को शिकस्त हुई इसमें। लेकिन लेकिन बड़ी बात, जबरदस्त बात यह है, जो तारीख दान लिखते हैं वो कहते हैं कि इस वक्त तक जो आप वसल्लम की लीडरशिप थी वो मक्का वालों ने तस्लीम नहीं की थी। लेकिन जब आप किसी के साथ मुआहिदा करते हैं, आप इसके साथ साइन वगैरह कर लेते हैं, तो मतलब ये है कि वो आपको कुछ समझते हैं। ठीक है, वो आपको लीडर समझते हैं। सो दिस
treaty of Hudaybiyah showcases the leadership qualities of the Prophet, accepted, acknowledged, recognized by the Makkans। ठीक है, कि जितने भी मक्का वाले कुरैश थे उस वक्त, तो उन लोगों ने इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात तस्लीम किया कि जनाब हम आपके साथ मुआहिदा कर रहे हैं, और आप अल्लाह के पैगंबर भी हैं, आप लीडर भी हैं, और इसलिए हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं, बल्कि मुआहिदा कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये साबित हुआ। दूसरा ये हुआ कि शॉर्ट टर्म जो है ये कुरैश की कामयाबी नजर आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, और फिर आप लोगों ने देखा कि मदीना वाले आए और मक्का को फतह भी कर लिया। तो लॉन्ग टर्म में जो है इसका रिजल्ट ये मिला कि मक्का जो है आप सल्लम ने फतह कर लिया, मुसलमानों ने फतह कर लिया। तो ये आप सल्लम की ग्रेटनेस थी कि वो दूर की सोचते थे। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास आ जाते हैं कि दुनिया के साथ आप सल्लम के लीडर्स के साथ ताल्लुकात किस तरह थे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक ये हेराक्लियस ऑफ बाइजेंटियम है। ठीक है, तो रोम का जो बादशाह कहा जाता है, तो आप सल्लम ने उसको इस्लाम की दावत भी दी, पैगाम भी दिया, और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो भी कायम करना चाहा। ठीक है, फिर आ, मुसलमान जब पनाह के लिए जा रहे थे, जिसको फर्स्ट माइग्रेशन भी के कहा जाता है, तो वो नेगस ऑफ एबसीनिया या हबशा का जो बादशाह है उसके पास गए। ठीक है, पनाह ली, और आप सल्लम का पैगाम भी पहुंचाया, अल्लाह की वहदानियत, इस्लाम का मैसेज वगैरह। ठीक है, और वहाँ के बादशाह ने फिर इस्लाम भी कबूल कर लिया, और मुसलमानों को जो है पनाह भी दे दी। ठीक है, तो ये आप सल्लम की ग्रेटनेस है। इसी के साथ जो है द किंग ऑफ पर्जिया, ठीक है, केसरो खसरा जिसको कहा जाता है, या जो खसरो है, उसने आप सल्लम का खत जो है पाड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आप सल्लम ने बजाय इसके कि फिर उसके साथ लड़ने जाते, आप सल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इसने मेरा खत पाड़ा है, एक दिन आएगा इसका इसकी बादशाहत जो है वो टुकड़े हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी शैटर्ड इन पीसेस, लाइक द वे ही टोर माई लेटर। ठीक है, ये आप सल्लम ने फरमाया था। तो फिर ऐसा ही हुआ था, जैसे किंग ऑफ पर्जिया जो है खुसरो, ये वफात पा गए, तो फिर उसकी बादशाहत भी उसी के साथ खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें क्या सिग्निफाई करती हैं? तो एक तो ये कि आप सल्लम का जो मैसेज था, जो सोच थी, वो यूनिवर्सल थी, तमाम लोगों के लिए थी। दूसरा, ये पीस को प्रमोट करता है, डायलॉग को प्रमोट करता है, बजाय इसके कि आप तलवार उठाएं लड़ने जाएं, आप पहले बात करें। ठीक है, एंड इट शोकेस्ड हिज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन बिल्डिंग अलायंसेस एंड स्प्रेडिंग इस्लाम थ्रू पीसफुल मीन्स, के लोगों के साथ आप ताल्लुकात अच्छे बनाएं, और अच्छे तरीके से जो है इस्लाम का जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाए। अच्छा, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, ये भी एक ग्रेटनेस है कि आप सल्लम ने थोड़े ही अरसे में मदीना में ऐसी रियासत कायम की, ऐसा ग्रुप बनाया मुसलमानों का, कि फिर उन लोगों ने जो है मक्का को फतह भी कर लिया। ठीक है, और जब जैसे पता कर लिया, तो आप सल्लम ने क्या फरमाया कि नो ब्लेम विल देयर बी अपॉन यू टुडे, यू आर फ्री, कि जनाब आप सब आजाद हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट था कि इसने जो जो मक्का के लोग थे उसका डर खत्म कर दिया, और कहा कि हम आपसे बदला भी नहीं लेंगे। ठीक है, एंड दिस एक्ट won the hearts of Makkans, लीडिंग टू मास कन्वर्जन एंड लास्टिंग पीस, और बहुत ज्यादा लोग उसी दिन जो है फिर मुसलमान भी हुए। तो ये तमाम की तमाम बातें जो मैंने अभी बताई, ये क्या शो करती हैं? दैट शोज द ग्रेट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ द होली प्रॉफिट एज अ डिप्लोमेट। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी आप सल्लम की क्या थी? तो एक तो ये था कि आप सल्लम जस्टिस एंड फेयरनेस में बिलीव करते थे, इंसाफ में बिलीव करते थे। ठीक है, सो इसकी मिसाल आपको ये मिल जाती है कि चाहे ज्यूज हो या बाकी
जितने भी लोग थे उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कहा कि बस इंसाफ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही रूल, एक ही किताब के जरिए जो है आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूर ट्राइब और रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, कोई इम्पार्शियलिटी नहीं होगी कि आप किस ग्रुप से या किस शख्स से, या आप अमीर हो गरीब हो, नहीं। बस एक कानून होगा और उस कानून के मुताबिक सब के साथ जजा और सजा का जो मामला है वो होगा। एम्पैथी एंड फॉरगिवनेस जो है, आप सल्लम ने उस शख्स को भी माफ कर दिया जो जिसने आप सल्लम का अंकल जो है, चचा हमजा जो है, उसको कत्ल कर दिया था। तो ये बात बताती है कि आप सल्लम ने जाती दुश्मनी को जो है, या जो दर्द व गम है, उसको एक साइड पर रखा और पीस का पैगाम दिया, लार्जर गोल्स जो है उसको प्रमोट किया। स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है, आप सल्लम ने ये भी बताया कि जनाब आप जो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस रहे, आप में सब्र होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्मिज्म के पीछे ना जाएं, आप जो है लॉन्ग टर्म गोल्स को अपनाएं। और ये सुलह हुदैबिया के वाक़ये से हमें मिलता है। और आप सल्लम ने इंक्लूसिविटी एंड कंसल्टेशन का कहा हमें। ठीक है, कि एक तो आप इंक्लूसिविटी ले आए। इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि आप जो है हुकूमत कर रहे हो तो सबको हिस्सा दें। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ पर सबको हिस्सा दें, अपोजिशन वालों को भी बिठा दें, हुकूमत वालों को भी बिठा दें। ऐसे नहीं हो कि एक सड़कों पर हो और एक जो है आ, हुकूमत पार्लियामेंट में बैठी हुई हो और बाकी लीडर्स को जो है आपने जेलों में डाला हो। तो ये तो एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स है, वहां पर तो आप मुल्क को तोड़ रहे हो। बल्कि इंक्लूसिविटी ले आए, आपकी हुकूमत में मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, औरतें भी हो, मर्द भी हो। ठीक है, पार्लियामेंट, ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक हर एक कम्युनिटी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें पश्तून भी हो, पंजाबी भी हो, सिंधी भी हो, बलोची भी हो। तो इंक्लूसिविटी इसको कहते हैं कि आप सबको मिलाकर चलें। और शूरा जो है, शूरा कंसल्टेशन, आपसे सल्लम हमेशा मशवरा करते थे। और इसकी मिसाल जो है बैटल ऑफ द ट्रेंच, जब ग़ज़वे खंदक की बात, जब खंदक खोदने का जो मशवरा सलमान फारसी ने दिया था वो आप सल्लम ने मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लम मशवरे पर बिलीव करते थे और हुकूमत भी करते थे, लीडरशिप भी करते थे विद कंसल्टेशन। आज के दौर में आप इससे क्या सीख सकते हैं जनाब? इससे ये है कि आप सीख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर बिलीव करें इन निगोसिएशन। बिल्कुल जिद्दी ना बने, स्टर्न ना बने, स्ट्रिक्ट ना बने कि बस जो मैंने कहा बस वही सही है। नो, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन यूर अप्रोच इन यूर मैटर्स। कि जितने भी मैटर्स हैं, आपके मामलात हैं, उसमें आप फ्लेक्सिबल रहें। मॉरल अथॉरिटी जो है, बिल्ड ट्रस्ट, बेहतरीन जो है एक एक ट्रस्ट डेवलप करे, इथिकल स्टैंडर्ड्स जो है अपनाए, एज द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डेट थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, ये कि जितना आपसे हो सकता है डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, वार की तरफ ना जाएं। फोकस ऑन यूनिटी, सबको मिलाकर चले, प्लुरलिज्म ले आए और हारमनी ले आए, और सोसाइटी में जो है तफरुकात को ख़त्म करे, नफ़रतों को ख़त्म करे। अच्छा, ये मैंने बाकी लिंक्स भी दिए हैं, वर्ल्ड टाइम्स के भी हैं, jang.com के भी हैं, CSS फोरम के भी हैं। कुछ आर्टिकल्स मैंने वहाँ से उठाए हैं, ये डॉन न्यूज़ के हैं। तो उसको आप लेक्चर के बाद जब मैं शेयर करूँगा ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ, तो आप लोग उसको रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को और भी जो है आपका जो पर्सपेक्टिव है टॉपिक के हवाले से ब्रॉडन कर देगा। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर देता हूँ, क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। थैंक यू।